तो बच्चों आज हम करते हैं क्लास 12 प्रश्नावली 7.2 का 21 एंड 22 क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि tan स्क्वायर ब्रैकेट 2x-3 का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए हम समाकलन किस प्रकार करेंगे। इसमें पहले हम इसको समाकलन के रूप में लिख लेते हैं, tan स्क्वायर 2x-3 इंटू dx। देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे tan स्क्वायर x है, मतलब कि इसमें ना ही कोई अपोन में है ना ही कोई खाली, हम इसको t के इक्वल लेके हम dt की वैल्यू सही से निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि tan 2x-3 को ही हम t के इक्वल मान लेते हैं। तो देखिए माना tan 2x-3 इक्वल टू t, ये हमने मान लिया। तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर अवकलन करने पर दोनों ओर अवकलन करने पर d/dx tan 2x-3 इक्वल टू d/dx t। तो देखिए जब tan x का जब हम अवकलन करते हैं तो sec के इक्वल आता है, sec स्क्वायर के इक्वल आता है। और जब हम sec स्क्वायर x का जब हम समाकलन करते हैं तो वो tan x के इक्वल आता है मतलब। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हमने tan x का हमें क्या करना है, हमें अवकलन निकालना है। तो हम जानते हैं कि tan x का अवकलन क्या आता है, हमारा sec स्क्वायर x आता है। तो क्या आ जाएगा हमारा ये sec स्क्वायर 2x-3। अब हमने इसका समाकलन तो कर दिया, लेकिन अब ये जो हमारा गुणांक बचा, हमें इसका अवकलन तो हमने कर दिया, लेकिन अब जो हमारा ये चैन रूल के हिसाब से ये जो हमारा गुणांक आया 2x, जब हम इसका करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2। और हम क्या करेंगे, इस dx को इधर ले जाएंगे तो dx इक्वल टू dt हो गया हमारा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये हमारी इक्वेशन थी, हमें दी हुई थी समाकलन के रूप में, इसको हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं। मतलब कि tan स्क्वायर 2x-3 को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना कि sec स्क्वायर 2x-3 -1, ऐसा मतलब कि जो हमारी समीकरण थी उनके रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमने इसको t के इक्वल पुट कर लिया था। अब क्या करते हैं कि ये जो 2 हो रहा है या फालतू हो रहा है, तो इसको dt के अपोन में ले जाएंगे हम, यानी ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये क्या आया था हमारा t के इक्वल। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को सेपरेट करके लिख लेते हैं dx। तो देखिए sec स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है ना, माइनस में 1 भी आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं पुट कर पाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस dx को इसको तो अलग लिख लेंगे, और जब हम इसको अलग लिख लेंगे तो हम इसको आसानी से पुट कर पाएंगे। तो sec स्क्वायर 2x-3 इंटू dx माइनस के 1 इंटू dx। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने इसके बराबर, मतलब कि आ गया था हमारा dx के पदों को हमने dt में चेंज कर लिया था। तो हम क्या करते हैं, अब इसकी जगह पर हम dt कर देंगे, dt/2। 2 ये वाला है क्योंकि ये हमने क्या ले लिया, इसके हर में ले लिया। ठीक है। माइनस 1 इंटू dx। तो जब हम 1 इंटू dx का हम समाकलन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर x लिख लेते हैं। बचा हमारा इसका dt/2। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जब हम dt/2 का करेंगे तो 1/2 t माइनस x प्लस सी, क्योंकि t है मतलब कि यहाँ पर बनी हुआ ना हमारा। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारा t आएगा। तो i इक्वल टू क्या करेंगे, 1/2। अब t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो tan 2x-3 माइनस x प्लस सी, ये आ गया हमारा इसका समाकलन। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस अपने 22 क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कह रहा है हमें कि sec स्क्वायर 7 - 4x इंटू dx का क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इस 7 - 4x को, कि जब हम sec स्क्वायर को हम t मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो वो tan की फॉर्म में नहीं आने वाला, एक्सपेंड करके हम इसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि 7 - 4x को हम
जब हम टी के इक्वल मान लेंगे, टी के इक्वल मान लेंगे हम, फिर हम सेक स्क्वायर का आसानी से हम क्या कर पाएंगे, समाकलन कर पाएंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर का समाकलन तो हमें पता है कि 10 होता है, लेकिन सेक का अपकलन नहीं पता हमको सेक का अपकलन नहीं कर सकते हम, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 7 - 4x को हम टी के इक्वल मानते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा, क्या मानते हैं हम, माना कि 7 - 4x इक्वल टू टी। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर समाकलन करने पर लिख लेते हैं हम, दोनों और सॉरी अपकलन, बार बार समाकलन नहीं आ रहा है, मेरे निकल लिया है मेरे मुंह से, दोनों और अपकलन करने पर, ठीक है। तो क्या करते हैं, d/dx 7 - 4x इक्वल टू d/dx t। तो इसको क्या करते हैं हम, ये तो अचर पद है तो 0 हो जाएगा, -4x का जब करेंगे तो खाली 4 आएगा, इंटू इस dx को हम इधर ले जाएंगे, dx इक्वल टू dt हो गया हमारा। तो क्या होगा, dx इक्वल टू, अब क्या करते हैं, इस 4 को हम इधर ले जाते हैं, dt/4, यह आ गया हमारा dt/4। हम क्या करते हैं, i इक्वल टू, इसको हमने टी के इक्वल मान लिया था, इसको हमने टी के इक्वल मान लिया था, तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी एक्स हो गया। अब डी एक्स को हम इसके उसमें चेंज करेंगे, तो सेक स्क्वायर टी इंटू dt/4। और अब क्या करते हैं, क्योंकि 1/4 अचर पद है तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो i इक्वल टू 1/4 सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी हो गया हमारा। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर टी को हम किसके, मतलब कि समाकलन क्या होता है सेक स्क्वायर टी का, tan x होता है, 1/4 tan x, सॉरी tan t है ना, प्लस c। अब t हमने क्या माना था, 7 - 4x माना था, मतलब कि 7 - 4x को t के इक्वल माना था। तो अब t की जगह पर हम यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए i इक्वल टू 1/4 tan 7 - 4x प्लस c। तो ये हमारा इसका आंसर निकल आया। लेकिन देखिए हमने माइनस की गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, ये जो माइनस था ये हमारा, ये तो हमारा माइनस ऐसे टी सी रहेगा, क्योंकि 0 में से माइनस करेंगे तो -4 तो आएगा ही, क्योंकि 4 बड़ा है, तो यहाँ पर -4 हो गया। अब ये हमारा -4 माइनस माइनस और माइनस, ये हमारा इसका समाकलन निकल आया। आगे क्लास के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।